इसका नंबर देख लेना गाड़ी का। जेके टीवी द वॉइस ऑफ जेके, और इस वक्त हम मौजूद हैं जो वारदात हुई थी यहाँ पे 1 तारीख को, जो सोहनलाल जी फिनी बनी से गुम थे और उसको ट्रेस किया है, और ट्रेस करने में अहम रोल अदा किया है एसएचओ पुलिस स्टेशन, एसडीपीओ बिसोली और एसएसपी कठुआ की लीडरशिप में। यहाँ के कुछ लोकल हजरात भी शामिल थे और हम भी साथ गए हुए थे। लगातार प्रयास था और कोई भी ऐसी जगह नहीं रखी थी हमने जो सर्च ना कर सकें। तो इन दरिंदों ने इसको ऐसे तरीके से वहाँ फेंका हुआ था लाश को, उनको इंसानियत पे भी तरस ना आया, और इसके हम बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। और पहली बार जो ट्रेस हुआ है मर्डर केस बनी से, इसके लिए हम जे.एंड.के पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम उन दरिंदों के ख़िलाफ़ एक स्टर्न एक्शन की डिमांड करते हैं कि ऐसी गैंग आखिर है कहाँ, ये बनी में ऐसे आतंकवादी कहाँ छुपे हैं जो इंसानी ज़िंदगियों का कत्ल करते हैं, उनको मार देते हैं और फिर वो कत्ल मिस्टीरियस रहते हैं, ट्रेस नहीं होते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो जला कर आए हैं अभी, और बड़े दुख का इजहार करना चाहते हैं हम उनकी फैमिली के साथ। सर मैं तो ये बताना चाहता हूँ, हमारा आदमी काफ़ी दिन से गायब था, तो हमने एसएचओ साहब के पास भी गए, डेपुटेशन गए, एसडीपीओ साहब भी आए थे, तो हमने उनको कहा कि जनाब हमारे केस को इसको ट्रेस किया जाए, जल्द को निकाला जाए कहाँ है ये। तो एसएचओ साहब ने काफ़ी कोशिश की, एसडीपीओ साहब ने काफ़ी कोशिश की। मैं दिल की गहराइयों से और बनी के लोगों से की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छे ऑफिसर हैं जिन्होंने आज 17-18 दिन के बाद उस डैडी वाडी को निकाला है, और बहुत बहुत शुक्रिया एसएचओ साहब का और एसडीपीओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज तक बनी में बहुत से क्राइम हुए मगर आज तक कोई पता नहीं चला, मगर पहले एसएचओ साहब हैं जिन्होंने बनी के अंदर 2 दिन के अंदर ही इस मर्डर को ट्रेस किया। पीछे भी हमारे गांव में मर्डर हुआ था, उसको भी एसएचओ साहब ने पकड़ लिया। हम चाहते हैं कि ऐसे ईमानदार अफसर कहीं कहीं मिलते हैं। मैं तो इनकी ईमानदारी पर और इनकी इंसानियत और इनकी मेहनत पे बनी के लोगों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एसएचओ साहब ने ये काम किया। हम जा नहीं सके जहाँ एसएचओ और उसके जवान और कुछ लोकल भी गए, तो हमने जो ऊपर से देखा गहरा वो पहाड़ था, भयंकर था, उसको जाने का देखने के लिए भी लाइफ का रिस्क था। तो कैसे दुश्वारी आई और कैसे उन्होंने वहाँ से ट्रेस किया। बहुत खतरनाक जगह थी, वहाँ पे कम से कम 1000 मीटर थी नीचे थी। वो तो एसएचओ साहब ही जाने के कैसे वहाँ पे पहुँचे या कैसे उन्होंने जो ट्रेस किया, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता, मगर ये पता कि एसएचओ साहब ने बहुत अच्छा ये काम किया है। ये एक आदमी का काम नहीं है। इसकी मर्डर की मैं ये एसएचओ साहब के आगे, एसडीपीओ साहब के, एसपी साहब के आगे अर्ज करूँगा कि इसकी एक छानबीन होनी चाहिए, और जो भी ये गैंग है उस गैंग को पूरी को अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इनको सजा देने में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। सर हम तो क्या दे सकते हैं, गरीब आदमी, मगर मैं तो ये कहता चाहूँगा कि गवर्नमेंट इनको कोई ना कोई एमएसटी का और अच्छा इनको अवार्ड मिलना चाहिए। सर आप क्या बताना चाहेंगे? आप बीइंग अ सीनियर सिटीजन, क्राइम था यहाँ बनी से पहली बार ट्रेस हुआ, ये पहली बार ट्रेस हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि जो पेंडिंग पड़े हैं, ऐसे केसेस पड़े हैं, इनमें समझो कि मर्डर हुआ लेकिन आज तक ट्रेस नहीं हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये साहब ज़रूर इसकी छानबीन करके उनको मुलज़मों को सामने लाएंगे। सर जब भी कोई ग्राउंड पे अच्छा काम करता है, कोई ऑफिसर, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का ऑफिसर काम करता है, तो उसको जो कुछ लोग होते हैं गंदे अनासर कम्युनिटी में, वो ट्रांसफ़र का मुतालबा करते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो तो ऐसे ऑफिसरान के लिए तो ऐसी हम ये कहेंगे कि इनको पूरी लाइफ टाइम जब तक ये यहाँ रह सकते हैं यहीं रहें और गरीब लोगों की सहायता करें, उनकी सुने। मैं कहता हूँ ये 100% मुस्तहक है। इन जैसे ऐसे अफसरान को गैलेंट्री अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। और इस मर्डर में लगता है कि एक आदमी, ये गैंग मर्डर है, एक आदमी के मर्डर नहीं है। सर ये क्यों नहीं है, कैसे बोल सकते हैं कि इतनी दूर से डेड बॉडी को वहाँ फेंकना, वहाँ पहुँचाया कैसे होगा? तो ऐसे लगता है कि वैसे भी कोई वारदात करनी हो, अगर कोई लड़ाई होती है तो एक आदमी का होता ही नहीं हाथ, कम से कम गैंग के बगैर कोई भी लड़ाई नहीं होती है। दूसरा ये आदमी तो ऐसे था, इसको मारना भी क्यों था? पता नहीं कोई साजिश होगी इसमें, लेने देने की साजिश थी या क्या साजिश थी, इसलिए इसका मर्डर किया गया है। यही हम रिक्वेस्ट करेंगे एसडीपीओ साहब से, एसएसपी साहब से, एसएचओ साहब से कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए
और इन्वेस्टिगेट करके जो मुलज़िम होंगे उनको ये भी होता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है इनसे कि ये पेंडिंग जो मसले पड़े हैं उनको भी ट्रेस करें और इसको भी प्रॉपर इनकी इन्वेस्टिगेशन करके। मैं सबसे पहले SHO साहब बनी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे अफसर जान जोखिम में डालकर वो रात दिन चलते रहे और ऐसे अफसर कहीं नहीं मिलेंगे हमें। मेरी भी इतनी एज नहीं हुई, मैंने ऐसे अफसर कभी देखे ही नहीं। मैं सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बनी SHO के साथ। आपके पड़ोसी थे क्या बस? हम ये बोलना चाहते हैं कि ये बहुत शरीफ आदमी था, क्योंकि इसने बेचारे ने इसकी कोई सहायता नहीं करने वाला था, ना इसका कोई था, गरीब आदमी था, इसलिए इसको मार दिया और इसका कोई करने वाला नहीं। इसीलिए कि हम SHO का बहुत शुक्रिया करते हैं कि इस गैंग को पूरी को ताड़े। और क्या हुआ आज तक यहाँ बनी में इतने कत्ल हुए, कोई किसी ने ट्रेस नहीं किए केस। और क्या कहना चाहेंगे आप लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को, SSP को या DSP को, क्या कहना चाहेंगे इस SHO के लिए? अवार्ड मिलना चाहिए इनको। आपको भी हमने देखा कई बार सर्च ऑपरेशन में साथ दिया आपने और पूरी कोशिश की, वो मालूम नहीं पड़ा कि कहाँ इन दरिंदों ने उसको रखा है। बड़ा तजुब हो रहा है और बड़ा अफसोस भी हमें हो रहा है। पूरा बनी आज दुखी हो रहा है। दुख की बात है कि एक नौजवान लड़का बनी से चला गया। दिन रात हमने भी मेहनत की, हमारे साथ बनी की पुलिस थी, SHO साहब थे, जिन्होंने रात दिन मेहनत की और मेहनत करने के बाद उनको फल मिल ही गया। हमें बड़ा तजुब हो रहा है कि नौजवान लड़का एक बनी के अंदर से चला गया। हम भी चाहते हैं कि जिन लोगों दरिंदों ने इसको मारा हुआ है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और बनी के जो बाकी लोग हैं उनकी भी यही डिमांड है ये साथी कि जो भी इसके साथ थे उन साथियों को पूछा जाए। ये अकेले आदमी का तो काम नहीं है, ये बाकी साथियों से भी पूछा जाए कि किस हिसाब से मारा, कैसे मारा, तो असलियत तो सामने आनी चाहिए। और जैसे कि बनी की बात की जाए, यहाँ कई क्राइम्स हुए हैं और मिस्टीरियस मर्डर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई ट्रेस नहीं हुआ। तो इस मर्डर की बात की जाए तो ये एक प्री प्लान्ड था, जैसे हमने भी ग्राउंड ज़ीरो पे देखा, प्री प्लान्ड था, इम्प्रोवाइज्ड था और ये मिस्टीरियस कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। तो इसके पीछे जितनी भी गैंग होगी, जो दरिंदे हैं, जो आतंकवादी हैं, जो बंदे का कत्ल कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप लॉ इन्फोर्समेंट से मांग करते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले भी यहाँ कई मॉडल हुए हैं, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई मॉडल बरामद हो गया कि या पकड़ा नहीं गया कोई, या स्पष्ट ऐसा नहीं हुआ है कि भाई फलाने बंदे ने ये कत्ल किया। आज तक जो भी हुआ बस मिसमार्किंग हुई। ये पहला केस ऐसा है कि बनी के SHO साहब ने इस केस को सामने लाया और कुछ बंदों को पकड़ा भी है और उसके बाद भी अभी छानबीन कर रहे हैं। मैं तो अपनी बनी वालों की तरफ से और अपने तरफ से जो बनी के SHO साहब, इनको सलूट मारता हूँ कि इन्होंने कड़ी मेहनत करने के बाद देखो लाश को इन्होंने ढूंढ लिया है। हम बहुत खुश हैं, बनी का आवाम पूरा इनको सलाम करता है और तहे दिल से हम दिल से शुक्रिया करते हैं। ऐसा ऑफिसर हमने पहले कभी नहीं देखा, ना आज के बाद देखेंगे। हम यही चाहते हैं कि इस SHO साहब को अवार्ड मिलना चाहिए और इधर ही रहना चाहिए। इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया। हम बनी के जितने भी लोग हैं सब इसको सलाम करते हैं अपनी तरफ से। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ मकामी हजरात, तो बड़े दुख का इजहार करना चाहते हैं हम सब लोग। और मुझे भी बड़ा सदमा पहुंचा क्योंकि मेरा वो क्लासमेट था और एक हमारा लोकेलिटी से नौजवान डेलिब्रेटली कम कर दिया गया है दरिंदों की तरफ से, जो ये आतंकवादी हैं जो इंसानी ज़िंदगियों का कत्ल कर रहे हैं। इनको बेनकाब करके कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा दी जाए। पब्लिक में पैनिक हो रहा है और इनका कहना है कि अगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी और एक ही बंदे का ये काम नहीं है, इसके पीछे गैंग है, जैसे मुतालबा है लोगों का, तो वो सब बेनकाब होकर उनको कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आने वाली नस्लें जो है यहाँ बनी की जो है लोग हैं, अवाम है, इनमें जो खौफ है कि यहाँ मिस्टीरियस मर्डर होते हैं, ट्रेस नहीं होते हैं, तो उनमें ये जो है खौफ निकल जाए और आराम पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर सकें। थैंक यू सो मच।